अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा एम्स के, जेकरा लोग मुख्य सचिव एक बैठक केलन और अपर मुख्य सचिव स्थल के निरीक्षण पर जानकारी लेलन। मुख्य सचिव बिहार आमिर सुहानी के अध्यक्षता में दरभंगा में एम्स निर्माण के लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित किया गेल। दरभंगा एनआईसी से अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग प्रत्यय अमृत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बतौलन जे प्रथम चरण में एम्स भवन निर्माण हेतु 81.75 एकड़ जमीन एम्स के हस्तांतरित किया जा रहा है। द्वितीय चरण में 20 एकड़ एवं तृतीय चरण में 57 एकड़ जमीन हस्तांतरित किया जाए। में मिट्टी भराई के कार्य अंतिम चरण में लगभग 80% मिट्टी भराई के कार्य किया जा चुका है। उम्मीद है कि 20 से 22 दिन में मिट्टी भराई के कार्य पूरा हो जाए। प्रथम चरण में हस्तांतरित जमीन पर एम्स के लिए भवन निर्माण के कार्य प्रारंभ करवायल जा सके। बैठक में एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माधवानंदकार ऑनलाइन उपस्थित चला। वो एहि बात पर प्रसन्नता जाहिर कलन। अपर मुख्य सचिव बतौलन जे रेलवे लाइन के ओहि पार के जमीन से कनेक्टिविटी बनावे के लिए आरओबी के निर्माण करायल जाए। वो बतौलन जे एम्स के हस्तांतरित किया जाए वाला जमीन पर पीडब्ल्यूडी क्वार्टर एवं भवन, आंगनवाड़ी केंद्र, एसबीआई बैंक एवं एटीएम, पीएचईडी कार्यालय एवं गोदाम, कार्यपालक अभियंता भवन, पीएचईडी स्टाफ क्वार्टर, पीडब्ल्यूडी भवन हटायल जा चुकल है। सहायक बेटा थाना, पंप हाउस के आवश्यकता एम्स के भी पड़त। मलिन बस्ती एवं सामुदायिक भवन के संबंध में जिलाधिकारी राजीव रोशन बतौलन जे मलिन बस्ती के 54 लाभुक चिन्हित किया गया है, जाहिमे से 25 लाभुक के पंडासरे अवस्थित सरकारी जमीन पर शिफ्ट किया जा चुकल है। बाकी 29 लाभुक के लिए जमीन चिन्हित कर गेल। शीघ्र ही शहरी आवास योजना से उनका आवास बनाकर दिल जाए। बतायल गेल दरभंगा मेडिकल कॉलेज के एटोनॉमी, फिजियोलॉजी एवं बायोकेमिस्ट्री विभाग के भवन के शीघ्र ही निर्माण किया जाए। बल्कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नवनिर्माण हेतु 569 करोड़ रुपया भी स्वीकृत भ गेल हन। शीघ्र ही डीएमसीएच के भव्य एवं आकर्षक भवन के निर्माण किया जाए। कार्यकारी निदेशक के आवास हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक के खाली आवास के चिन्हित किया गेल हन। बैठक में अपर सचिव सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, स्वास्थ्य सुरक्षा समिति कौशल किशोर, प्रबंध निदेशक बीएमएसआईसीएल दिनेश कुमार, सहायक समाहर्ता सूर्य प्रताप सिंह, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, प्राचार्य डीएमसीएच कृपानाथ मिश्र, अधीक्षक डीएमसीएच डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा, विशेष कार्य पदाधिकारी सत्यम सहाय एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित चला। बैठक के उपरांत अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग, जिलाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी के साथ पुलिस उप महानिरीक्षक के खाली आवास एवं एम्स के जमीन के निरीक्षण केलन। दरभंगा एयरपोर्ट सलाहकार समिति के अध्यक्ष सह दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर एयरपोर्ट परिसर में चल रहा कार्य के निरीक्षण केलन। दरभंगा एयरपोर्ट सलाहकार समिति के चेयरमैन सह स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा एयरपोर्ट के दौरा कर ओतो चल रहा विस्तार एवं यात्री सुविधा से जुड़ल विभिन्न विकासात्मक कार्य के जायजा लेलन और उपस्थित अधिकारी डीजीएम चांदना एवं एजीएम सत्येंद्र झा के कार्य में तेजी लावे के निर्देश दिलन। इस दौरान सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलन जे दरभंगा एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के अनुरूप आधारभूत संरचना के विकास हेतु 78 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के कार्य प्रक्रियाधीन है। निरीक्षण के क्रम में सांसद डॉक्टर ठाकुर दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्री के बड़ी संख्या के देखते 38 करोड़ के लागत से 2.4 एकड़ भूमि पर बन रहा टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण स्थल के भी जायजा लेलन। वो चारदीवारी के ऊंचीकरण एवं फेंसिंग कार्य के भी देखलन एवं नीलगाय एवं अन्य जंगली जानवर के हटावे के चल रहा प्रक्रिया से भी अवगत पेला। वो कहलन जे यात्री सुविधा एवं एयरपोर्ट के विकास के लक्ष्य केंद्र के मोदी सरकार पूरा तत्परता से कार्य कर रहा है। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे एयरपोर्ट टर्मिनल भवन के विस्तार के साथ यात्री सुविधा हेतु वाहन पार्किंग के भी समुचित व्यवस्था किया जा रहा है। नव पहुंच पथ के कार्य भी अंतिम चरण में। जो कहलन जे लगभग 73.22 करोड़ के लागत से रनवे के सुदृढ़ीकरण के कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा लगभग 8.6 करोड़ के लागत से ग्राउंड लाइटिंग के कार्य एवं 30.35 करोड़ के लागत से दृश्य उड़ान नियम, रिसीवर्स के इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स, रिसीवर
में अपग्रेड किया जा रहा है। सांसद कहलन जे सीमित संसाधन के बावजूद केंद्र सरकार के उड़ान योजना के तहत दरभंगा एयरपोर्ट देश के सबसे सफलतम एयरपोर्ट है और आने वाला समय में एयरपोर्ट बेहतर यात्री सुविधा के साथ अधिक विमान के परिचालन हेतु पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। तो कहलन जे बीतल दिन दरभंगा एयरपोर्ट के विकास एवं यात्री सुविधा से जुड़ल विभिन्न विषय पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात कलन एवं ज्ञापन सौंपने चला। के अलावा नागर विमानन मंत्रालय के सचिव राजीव बंसल और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चेयरमैन संजीव कुमार से भी मुलाकात को एयरपोर्ट से जुड़ल विभिन्न विषय पर चर्चा केने चले। इस दौरान सांसद के साथ कृष्ण भगवान झा, अवधेश झा, राहुल कर्ण सहित कई लोग उपस्थित चला। CET-INT B.Ed परीक्षा 2022 के रिजल्ट ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जारी कलन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह CET-INT B.Ed 2022 के संयुक्त प्रवेश परीक्षा के परीक्षा फल जारी करे बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति बिहार द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के लगातार तेसर बेर CET-INT B.Ed परीक्षा के आयोजन के लिए नोडल विश्वविद्यालय नामित करे पर आभार व्यक्त कलन। कुलपति कहलन CET-INT B.Ed 2022 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न कराकर परीक्षा परिणाम समय से पूर्व घोषित करे के लिए हम साधुवाद दै छी और एहि तरह काउंसलिंग एवं नामांकन भी सफलतापूर्वक संपन्न करे यह कामना अछि। बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा 40 मास्टर ट्रेनर के ट्रेनिंग दिल जा रहा है। बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा बिहार शिक्षा परियोजना शिक्षा भवन सभागार करमगंज लहरियासराय में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत विद्यालय सुरक्षा से संबंधित एवं कोविड-19 संक्रमण से एहतियात हेतु 2 दिवसीय गैर आवासीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सजग मॉड्यूल एवं कंटेंट के माध्यम से 40 मास्टर प्रशिक्षक के प्रशिक्षण प्रारंभ किया गेल। नवीन कुमार ठाकुर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान बिहार शिक्षा परियोजना दरभंगा एवं राहुल कुमार बड़ी उप समाहर्ता दरभंगा के द्वारा दीप प्रज्वलित को प्रशिक्षण के शुभारंभ किया गेल। ये प्रशिक्षण 2 बैच में संचालित किया जा रहा है। प्रथम बैच 2-3 सितंबर 2022 एवं द्वितीय बैच 6-7 सितंबर 2022 के संचालित है। इस प्रशिक्षण के प्रथम बैच में प्रखंड बेनीपुर, दरभंगा सदर, दरभंगा नगर, बहेड़ी, बिरोल, कुशेश्वर स्थान, गौराबोराम, केवटी एवं किरतपुर के शिक्षक मास्टर प्रशिक्षक के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। शेष प्रखंड के प्रतिभागी द्वितीय बैच में शामिल है। इस प्रशिक्षण के मास्टर प्रशिक्षक बबलू कुमार राम एवं रजनीश कुमार है। इस प्रशिक्षण में ज्ञान प्रकाश मीडिया समन्वयक एवं श्याम कुमार सिंह यूनिसेफ प्रतिनिधि भाग लेलन। इस प्रशिक्षण के माध्यम से आपदा से बचाव के लिए जागरूकता एवं जानकारी सब शिक्षक एवं बच्चा के दिल जाए के। आज का जो प्रशिक्षण है मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत कोविड-19 के एहतियात में ये सभी प्रशिक्षण आहूत किया गया है। यहाँ पे मास्टर ट्रेनरों का ये सभी हमारे प्रखंड से आए हुए 4 मास्टर ट्रेनर हैं। यह प्रथम बैच है। इसमें आधे प्रखंड से ही हमारे प्रतिनिधि हैं। ये लोग यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे 2 दिन का गैर आवासीय, और उसके बाद ये अपने प्रखंड में जा कर के इस प्रशिक्षण को 1 दिवसीय प्रशिक्षण को सभी शिक्षक जो भी शिक्षक हमारे विद्यालय में कार्यरत हैं उन सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण आहूत करेंगे और आपदा से संबंधित जानकारी देंगे और उनको जागरूक करेंगे ताकि वो अपने विद्यालय के बच्चों को आपदा से बचाव के लिए जागरूक कर सकें। कब तक चलेगी यह प्रशिक्षण 2 और 3 सितंबर को है। फिर सेकेंड बैच जो आधे ब्लॉक बन जाएंगे वो 6 और 7 सितंबर को संचालित। जयनगर में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड और नर्सिंग होम के जांच किया गेल। सीमावर्ती शहर जयनगर में अवैध रूप से संचालित फर्जी नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड सेंटर एवं जांच घर के स्वास्थ्य विभाग के 3 सदस्यीय टीम जांच केलक। जांच टीम के सूचना पर जयनगर में अफरा तफरी के माहौल बन गेल छल। कई संस्थान अपन बोर्ड हटा लेलक, कई तालाबंद को फरार हो गेल। हालांकि जांच टीम के द्वारा जांच पर लोग सवाल उठेलन। जांच टीम के सदस्य कई नामचीन हस्ती के नर्सिंग होम के सामने से क्रॉस तक केला, लेकिन वे नर्सिंग होम पर जेनाई मुनासिब नहीं समझला। भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह के द्वारा जयनगर में फर्जी नर्सिंग होम, जांच घर और अल्ट्रासाउंड सेंटर के लोग स्वास्थ्य विभाग के पत्र लिखकर अवगत करायल गेल छल। एहि मामला के लोग मधुबनी स्वास्थ्य विभाग के CS के द्वारा 3 सदस्यीय टीम NCDO डॉक्टर SP सिंह, डॉक्टर उमेश कुमार राय शुक्रवार के जयनगर पहुंचकर अनुमंडल अस्पताल के
उपाधीक्षक डॉक्टर कुमार रोनित समेत अन्य स्वास्थ्यकर्मी के साथ पुलिस बल के सहयोग से किसान भवन रोड, पटनागद्दी रोड, रेलवे यू टाइप सड़क पर कई नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटर के जांच कैलन चल रही है। अवैध नर्सिंग होम, उसके बाद जो है लैब और ट्रामा क्या कहते हैं एक्सरे, इन सब पर जो जांच हुई है और अभी 2 जगह जैसे छापेमारी हुई है, तो इस समय क्या क्या मिला और क्या कहना है इस संबंध में? देखिए, ये तो जांच की शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर है, सिनेमा बाकी है। आज आए, इसकी भनक लोगों को लग गई और लोग बंद करके भाग गए। अब जो हम आवेंगे तो किसी को भनक नहीं लगेगी और हम जांच करके चले जाएंगे। जो आदमी गलत है उनको पकड़ेंगे, सरकार हमको पकड़ती है तो हम उनको पकड़ेंगे, है ना। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो आदमी अगर मानक के अनुरूप अपना क्लिनिक चलाते हैं उनसे हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो आदमी मानक के अनुरूप क्लिनिक नहीं चलाते हैं, गलत सलत करते हैं, लोगों से गलत पैसा लेते हैं, तो उनको गलत दबना ही होगा, दबाना ही होगा। इससे पहले जांच करने जहाँ गए थे वहाँ पर सारे डॉक्टर और क्या कहते हैं उसका नर्स या फिर कंपाउंडर फरार थे। उस संबंध में क्या कहना? वहाँ पर मरीज ऐसे ही पड़ा था? नहीं, सबको फाइन हो गया है, सबको सिविल सर्जन ने फाइन कर दिया। आधा घंटा पहले जो हम लोग वहाँ जांच किए हैं, अभी उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहेंगे। ये बात सिविल सर्जन के आगे में रखी जाएगी और उनका जो निर्णय होगा वो वस्तुतः सही और ठोस निर्णय होगा। एससीएस मिथिला में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में अखन पंचायत समिति सदस्य सब अपन विभिन्न मांग के लऽ धरना दऽ रहल छथि। एहि दौरान पंचायत समिति सदस्य सब द्वारा आरोप लगायल जे प्रखंड मुख्यालय में एक भवन के जीर्णोद्धार के लेल फंड आयल छल, लेकिन सिर्फ पोचारा कऽ कऽ काम खत्म कऽ देल गेल और राशि के बंदरबांट कऽ लेल गेल। बहादुरपुर प्रखंड में अखन पंचायत समिति सदस्य सब अपन विभिन्न मांग के लऽ धरना प्रदर्शन कर रहा है। एहि धरना प्रदर्शन में पंचायत समिति सब द्वारा आरोप लगायल गेल जे बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग के तरफ से एक भवन के जीर्णोद्धार के लेल फंड आयल छल, काम शुरू भेल, लेकिन सिर्फ भवन के पोचारा कऽ कऽ राशि के बंदरबांट कऽ लेल गेल। पूरा मामला पर बीडीओ और प्रमुख पर राशि के बंदरबांट करे के आरोप लगायल गेल। लेकिन यहाँ वायरिंग भी नहीं किया गया है और उसी तरह टूटा हुआ है, हुआ देख सकते हैं। यहाँ लंगा तार किसी का भी कभी भी अनहोनी हो सकता है, देख सकते हैं आप। भगवान से लटका हुआ है, सब वायरिंग अंदर करना था इसको, वायरिंग भगवान भरोसे से लटका हुआ। बोर्ड से भी जीर्णोद्धार का काम भी हुआ है इस रूम में, आपके सामने में। आप यहाँ के कर्मचारी हैं? मेरे रूम का नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार। देख लीजिए अंदर में बस चूना मार के पैसा निकासी किया गया है, पूरा करके देख लीजिए। यह योजना प्रखंड प्रमुख रूबी राज के द्वारा करवाया गया था और ये 4,80,000 योजना है, जिसमें पूरे चौखट के बारी जो खिड़की है सब रंग रोहन प्लास्टर सब करना था, नया तरीके से नया सिरा से काम करना था। जबकि ऊपर से रंग मार करके और वही पुराना केवाड़ी देख लीजिए फटा हुआ है, वही देख लीजिए वही किली कब्जा से पुराना वाला लगा हुआ है। सर आप देख सकते हैं, अंदर जाकर देख सकते हैं पूरा। देखिए सीढ़ी देख लीजिए टूटा हुआ है, वही पुराना सब किया हुआ है, रंग करके और पूरे 4,80,000 का निकासी कर लिया गया, अवैध रूप से निकासी प्रखंड प्रमुख द्वारा
किया गया है, अवैध निकासी किया गया है। आप लोगों का अनिश्चितकालीन हम लोग बहादुरपुर प्रखंड पंचायत समिति संघ के बैनर तले कल से 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना पर है। मांग का तो कोई अंत नहीं होता है, लेकिन मुख्य मुद्दा हम लोगों का है। मुख्य मुद्दा क्या है? तो हम लोग पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और हम लोगों को इतना सौभाग्य प्राप्त है कि जो न किसी पंचायत के प्रतिनिधि को मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, किसी को प्राप्त नहीं है। हम लोग डायरेक्ट जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, 24 घंटा उनकी दुख को, उनके दर्द को समझते हैं। लेकिन यहाँ जो वीडियो है, जो प्रमुख है, उसके बाद जो पंचायत समिति योजना का जो आप उसको क्या कहते हैं एजेंसी कहिए, वो अशोक सहनी है, उसके बाद वो प्रमुख है, ये सभी मिलके लगभग 2 करोड़ रुपया ब्लॉक में गबन कर दिया। आप कहेगा गबन कैसे कर दिया? तो सामने में पीसीसी किया है, आपको देखिए ईंट लगाया, जो सोलर लाइट का पैसा था उसको खर्च कर दिया। हम लोग पंचायत समिति की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिए थे कि जो भी राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी सभी पंचायतों में समानुपातिक रूप से विकास कार्य को किया जाएगा। लेकिन ये लोग बिल्कुल अपने मनमानी से जाति मिलान कहिए, प्रमुख जी के जो पति हैं टीचर हैं सहनी, वीडियो साहब सहनी, उसके बाद अभिकर्ता सहनी, ये जाति मिलान के तहत जो है सो पैसा ये लोग लूटा है। और जब तक हम लोगों को पूर्ण जानकारी, पूर्ण हिसाब नहीं मिलेगा तब तक हम लोग जाने वाले यहाँ से नहीं है। उसके बाद आपको मान लीजिए कि राशन कार्ड का समस्या है, हमको लगता है कि 2000 आवेदन 3 महीना से लंबित है, एक भी पंचायत में जांच करने के लिए यहाँ कर्मी नहीं जाते हैं। उसके बाद दाखिल खारिज में 5000 रुपया फिक्स है। अगर आपको शहरी क्षेत्र में ज़मीन है तो 50,000 पर जाएगा, और अगर देहात में जाइएगा तो 5,000, 7,000, 10,000 रुपया। अब ना उसके बाद RTPS काउंटर है, जितना भी स्टाफ है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जिसको बहाल किया गया था पंचायत के लिए, मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक लोगों को दिया गया कि लोगों को जो भी सुविधा मिलेगी वो पंचायत में मिलेगी। आप अभी देखिए राशन कार्ड में एक नाम जुड़वाने के लिए 500-500 रुपये लोग खर्च करके आ रहे हैं, जबकि सरकार के द्वारा राशि हर एक पंचायत में दी जा चुकी है कि कंप्यूटर खरीदा गया, कुर्सी खरीदी गई, स्टाफ को बहाल किया गया, और सभी स्टाफ को ये वीडियो साहब कमीशन लेकर के प्रखंड में इधर उधर कर रहा है, लेकिन वो एक भी स्टाफ पंचायत में नहीं जा रहा है। क्या नाम हुआ? गंगा प्रसाद साहू, पंचायत समिति 10 उगड़ा। शिक्षक नियोजन के लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी के शिकायत कल गेल हन। दरभंगा में शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी के लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी के कंप्लेन कल गेल हन। एहिमे आरोप लगायल गेल हन जे 1 नंबर पर जे अभ्यर्थी छला, जिनकर मार्क्स 1 नंबर पर चल, उनका नहीं सेलेक्ट कऽ कऽ 10 नंबर वाला के सेलेक्ट कऽ लेल गेल हन। और ई मामला दरभंगा में अखन चर्चा के विषय से हो बनल अछि। आज हम आए हैं मेरे साथ हुए अन्याय के लिए, अन्याय जो हुआ है उसके न्याय की मांग के लिए हम जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास आए हैं, एक ज्ञापन देने के लिए कि लेखा शास्त्र उच्च माध्यमिक विद्यालय का जो नियोजन अभी हुआ उसमें बहुत अनियमितता, धांधली और उच्च न्यायालय पटना के निर्देश को ताक पे रख के नियोजन किया गया और हम एलिजिबल रहते हुए 1 नंबर में थे, उसको हटा करके 10वें नंबर वालों को लिया गया है। तो हम आए हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास कि मेरे साथ न्याय करते हुए योग्य अभ्यर्थी की बहाली हो, और जो पहले बहाली हो चुकी है लेखा शास्त्र विषय का उसका निरस्त कर पुनर्नियोजन पत्र वितरण करने के लिए आवेदन देने आए हैं। यदि यहाँ से आपको न्याय नहीं मिलता तो क्या आप उच्च न्यायालय भी जाएंगे? बिल्कुल, अगर हमें अपने जिला में अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम उच्च न्यायालय पटना तक का दरवाज़ा खटखटाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ कृष्ण मोहन चौधरी। किनके द्वारा गड़बड़ी? कहाँ घर हुआ? श्रीरामपुर। किनके द्वारा गड़बड़ी की गई है? ये जिला परिषद नियोजन में गड़बड़ी की गई है। जो मेंबर थे सबके द्वारा जो इसमें थे, जिसमें प्रमुख हैं ADM साहब हैं, DPO साहब हैं, मुख्य तो यही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले आई एक प्रदर्शन निकालल गेल। दरभंगा में SSP कार्यालय के सामने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले कांड संख्या 427/22 दलित उत्पीड़न कांड के अभियुक्त के गिरफ्तार करे के मांग के लऽ धरना प्रदर्शन कयल गेल। एहि दौरान आरोप लगायल गेल जे आरोपी सबके गिरफ्तार नहीं कयल जा रहल अछि।
एसएसपी के सामने प्रतिवाद मार्च करने आए हैं। आपको बताना चाहते हैं जो 28 तारीख को एसएफआई के जिला संयोजक CPIM नेता नीरज कुमार पर कातिलाना हमला हुआ। जब एक पंचायत से नीरज कुमार लौट रहे थे, पूर्व से रामउदित झा के घर के सामने हरबे हथियार से लैस अपराधियों ने उनके ऊपर हमला किया। हमला में नीरज कुमार गंभीर रूप से घायल हुए, उनके ऊपर रॉड से प्रहार किया गया। हम बताना चाहते हैं जो घिनौनी हरकत है, ये जो जानलेवा हमला है, उस हमले पर का हम निंदा करते हैं और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। हम बताना चाहते हैं जब पंचायत से लौट रहे थे नीरज कुमार, पंचायत एक टीचर ने बुलाया था रामउदित झा के खिलाफ। एक टीचर से रामउदित झा ने पुत्र के शादी के नाम पर 5 लाख रुपया 1 साल पूर्व ले लिया और अपने पुत्र का शादी दूसरे जगह कर दिया। पैसा वापस नहीं कर रहा है ये रामउदित झा। आज पूरा का पूरा हम कहना चाहते हैं जो ये पैसा को बचाना चाहते हैं, जिसके खिलाफ पंचायत बुलाई गई थी और पंचायत से नीरज कुमार लौट रहे थे, उस वक्त उन पर हमला हुआ। हम बताना चाहते हैं जो पंचायत में लोग शामिल थे, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, उनके ऊपर रामउदित झा ने अपने पुत्री को आगे करके एक झूठा मुकदमा किया है, मनगढ़ंत मुकदमा किया है। उस मुकदमे की हम जांच की मांग करते हैं। रामउदित झा की पुत्री पूर्व से अपने दबंगता के कारण कई लोगों पर झूठा मुकदमा किए हुए हैं। आज उनके इस हरकत से उनके पति के द्वारा तलाक भी दिया गया और अब वे तरह तरह के लोगों को झूठा मुकदमा करके तंग तबाह। ये प्रदर्शन कहां से कहां तक जाएगा? इसीलिए ये प्रदर्शन एसपी कार्यालय होते हुए ये लोहिया चौक और फिर एसपी के यहाँ प्रदर्शन करें। चलिए। दरभंगा में आई दोपहर बाद आधा घंटा भेल बारिश, नगर निगम के पोल खोल कर राखि देलक। लहरियासराय टावर से बेता तक लंबा जाम लागि गेल। लोग इम्हर उम्हर गली कुची से पास करैत देखल गेला, कियाक तऽ सड़क मेन जे अछि एतेक ज्यादा जाम भऽ गेल छल जे क्रॉस केनाइ, ओहिठाम से गुजरनाइ मुश्किल भऽ गेल छल। और वाटर लॉगिंग तऽ एकटा आम समस्या अछि दरभंगा के। पर्दी वाला कुंडे न हुआ काम की प्रक्रिया है पूरा, और क्या रहे। क्या समस्या है? कितने दूर से रोड पर फंसे हुए हैं? किस तरह की? बाकरगंज जाम है 1.5 घंटा से बारिश में पूरा, और ये तो खैर जाम है ही। नगर निगम की पूरी सफाई की जो है सो व्यवस्था सामने आ गया है। 90% नाला का सफाई हो गया था, तो देखने को मिल रहा है कि दुकान में 1 फीट पानी घुसा हुआ है। परसेंटेज दुकान में 1 फीट 1.5 फीट पानी घुस गया, ऐसा जाम लगा हुआ है। सड़क पर ठेवना से ऊपर पानी गुजर रहा है। दारू भट्टी पूरा जीएनगंज डूबा हुआ है। लंबी जाम लग गई है स्वीट होम के पास, किस तरह से रोड? इसका सबसे बड़ा अगर हम लोग दोषी मानेंगे तो नगर निगम को मानेंगे। जो शहर इतने दरभंगा एक महानगर के रूप में जाना जाता है और वहाँ एक छोटी सी बारिश होने पर भी इस तरह का जमाव हो जा रहा है, जल जमाव हो जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसका निकासी नहीं बनाया जा रहा है। आज जो इस बारिश की समस्या में लोग परेशानियों को झेल रहे हैं, वह अधिकारी लोग झेल रहे हैं। क्या उन लोगों को नहीं दिखाई देता है? जिलाधिकारी महोदय नहीं दिखता है? नगर आयुक्त को नहीं दिखता है कि दरभंगा में जाम की समस्या क्या, बारिश जब होती है तो कैसे पानी लग जाता है जगह जगह पर। इस पर उनको विचार करना चाहिए, न कि एसी में बैठ कर अपने आप के लिए एसी गाड़ी से आना और जाना। कम से कम पीड़ित परिवार, पीड़ित लोगों की भी समस्या को वो देखें कि बिहार दरभंगा की जनता किस समस्या का झेल रही है। स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में 817 सितंबर तक 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण प्रतियोगिता के आयोजन किया जा रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के तत्वावधान में आगामी 817 सितंबर के बीच 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर के आयोजन किया जाए। इस संबंध में संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में
संस्कृत शिक्षक शोधार्थी और विद्यालय एवं अन्य संस्कृत प्रेमी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कयल गेल, जाहिमे पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जीवानंद झा, संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर RM चौरसिया, डॉक्टर ममता स्नेही, संभाषण प्रशिक्षक अमित कुमार झा, अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मंजू राय, दर्शन शास्त्र प्राध्यापक डॉक्टर राजीव कुमार, शोधार्थी कमलेश कुमार महतो, संदीप घोष समेत कई लोग उपस्थित चला। बैठक में लेल गेल निर्णय के अनुसार विभागीय प्राध्यापिका डॉक्टर ममता स्नेही के संयोजक बनायल गेल हन, जबकि प्रशिक्षक के रूप में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से नियुक्त अनौपचारिक संस्कृत शिक्षक अमित कुमार झा उक्त 10 दिन तक संस्कृत विभाग के सभागार में अपराह्न 2 बजे से 3:30 बजे के बीच प्रशिक्षण देता। विभागीय शिक्षक डॉक्टर RM चौरसिया कहलन जे उक्त शिविर में कोनो भी विषय के शिक्षक शोधार्थी विद्यार्थी संस्कृतानुरागी भाग ल सकै छथि। शिविर में पंजीयन हेतु तो एक मोबाइल नंबर जारी कयल गेल हन, जेकर नंबर अछि 9905437636। एहि नंबर पर फोन कऽ कऽ पंजीयन करायल जा सकैत अछि। स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में संस्कृत शिक्षकों, शोधार्थियों एवं संस्कृत प्रेमियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें विचार यह हुआ कि 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन 8 से 17 सितंबर के बीच विभाग द्वारा किया जाए, जिसमें संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, शिक्षक हैं अथवा किसी अन्य विषय के भी शोधार्थी, विद्यार्थी, शिक्षक उसमें भाग ले सकते हैं। मात्र 100 रुपया उसका पंजीयन शुल्क है। जो भी व्यक्ति इच्छुक होंगे वे 10:30 से 4:30 के बीच विभाग में आकर के रजिस्ट्रेशन कराएंगे अथवा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9905437636 पर बात करके अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लेंगे। SCS मिथिला के अंक में खनित में अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।